बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.5 हम स्टार्ट करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 12.5 स्टार्ट करेंगे और 12.5 में हमें कहा गया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पहले सवाल में हमें गिवन है cos x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपने एंगल मालूम करना है कि x यहाँ पर क्या है कि वो पुट करें यहाँ पर प्लस 1/2 करें, वैल्यू 0 हो जाए। तो ये सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले तो हम कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं कि ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन, तीसरे में टेंजेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ASTC ये एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस जो हम यूज़ करते हैं जनरली जब ये कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, उसके अंदर ASTC यानी एड शुगर टू कॉफ़ी। अगर ये सेंटेंस आप पढ़ लेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि ASTC किस तरह से हमने अरेंज करना है। अब पहले क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन, तीसरे में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। यहाँ पर एंगल हमारे पास 0 डिग्री होता है, 0 रेडियन भी कह सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एंगल 180 या पाई होता है। अब उसके बाद यहाँ पर एंगल हमारे पास 90 पाई/2, यहाँ पर हमारे पास 3 पाई/2 या माइनस पाई/2 होता है। माइनस पाई/2 कह लें या फिर और 3 पाई/2 कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर लेट सपोज के एंगल हमारे पास थीटा है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप 180 में से कोई भी वैल्यू माइनस करेंगे, जैसे पाई में से कोई भी एंगल माइनस करते हैं थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और पाई में कोई भी एंगल प्लस करते हैं थीटा, तो वो आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह 0 डिग्री या कह लें या फिर 2 पाई कह लें, 2 पाई यानी 360 होता है, तो 0 डिग्री 360 वन रोटेशन कंप्लीट हो जाती है अगर हम 2 पाई में से ये एंगल थीटा जो कि बिटवीन है 0 से 90 के दरमियान, 0 to 90 के बिटवीन है एंगल थीटा, अगर ये 2 पाई में से माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो रिमेंबर, ये आपको पता होना चाहिए इस क्वाड्रेंट के बारे में, तभी आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप जब इसके आंसर मालूम करेंगे तो वो करेक्ट नहीं आएंगे, यानी उसमें मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा है। तो पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। cos x प्लस 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है। नाउ देखिए बेटा कि cos जो है वो 1/2 हमारे पास 60 डिग्री पर आता है, यानी कि अगर हम cos 60 डिग्री पुट करते हैं तो cos 60 पे वैल्यू 1/2 आती है। ठीक है ना। तो पहले तो हमें ये लिखना है कि cos 60 पे 1/2 होता है। अब ये देखना है कि cos की वैल्यू आ रही नेगेटिव, क्या आ रही नेगेटिव, यानी माइनस की वैल्यू है, यानी एंगल तो हमें पता चल गया, यानी एंगल जो हमारे पास है वो 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री कह दें या रेडियन फॉर्म में इसको हम पाई/3 कहेंगे। ठीक है, अब ये 60 डिग्री तो है। नाउ अब कॉस जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव हमारे पास कॉस किस किस क्वाड्रेंट में होता है। रिमेंबर के फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कॉस नेगेटिव होगा सेकंड में और थर्ड में। सेकंड में जो एंगल है वो है पाई माइनस थीटा, और थर्ड में जो एंगल है वो पाई प्लस थीटा, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरह से होगा। एक्स की जो वैल्यू होगी वो पाई माइनस थीटा होगी, और एक्स बराबर होगा पाई प्लस थीटा। ये दो इसकी वैल्यू होंगी, ये दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होते हैं जो 360 से पहले पहले होते हैं, 360 के बाद जो होंगे वो जनरल सॉल्यूशन होंगे। रिमेंबर, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं 360 से पहले पहले होते हैं, और 360 के बाद जो होंगे वो जनरल सॉल्यूशन होंगे। नाउ अब हमारे पास ये जो एक्स की एंगल जो हमारे पास थीटा पाई/3 है, तो एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/3 एंड एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस पाई/3। अब इनका सम करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई पाई 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा 2 पाई/3। इसी तरह एक्स हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई/3। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, 2 पाई/3 एंड 4 पाई/3। अब हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो हमने सॉल्यूशन मालूम करे हैं 2 पाई/3 और 4 पाई/3, क्या ये
ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि जो सॉल्यूशन हम वेरीफाई भी करेंगे क्योंकि हमने जो वैल्यू मालूम करी है 2π/3 और 4π/3। दरअसल 2π/3 120 डिग्री के बराबर होता है और 4π/3 240 डिग्री के बराबर होता है। ये हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि एज वी नो दैट कि हमारे पास जो वैल्यू होती है पाई की वो होती है 180, ठीक है। अब पाई की वैल्यू हमारे पास 180 होती है, तो चेक करते हैं 2π/3 कितने डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 180 एंड डिवाइड बाय 3, तो इस तरह ही हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 2π/3 120 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरह 4π/3 240 डिग्री के बराबर होता है। तो ये वैल्यू दोनों हम चेक करेंगे क्वेश्चन में पुट करके कि वो वेरीफाई हो रही है कि नहीं वेरीफाई हो रही, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 120 डिग्री को, पहले 120 डिग्री को चेक करेंगे क्वेश्चन में पुट करके कॉस 120, ठीक है। तो कॉस 120 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -0.5, यानी -0.5 यानी -1/2 है। आप देख सकते हैं कि -1/2 और +1/2 ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि वैल्यू वेरीफाई हो रही है। इसी तरह सेकंड वैल्यू वेरीफाई करेंगे कॉस 240, क्योंकि दूसरा एंगल 240 है, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ रही है -0.5, -0.5 यानी कि कॉस 240 -0.5 यानी -1/2 +1/2 ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, अब हमें इसकी जनरल सॉल्यूशन मालूम करने हैं, तो जनरल सॉल्यूशन किस तरह बनाएंगे। 240 120 और 240 दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं इसको, वेरिफिकेशन लिखेंगे हम इसके अंदर, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन के लिए कॉस, पहले तो हम x की वैल्यू 2π/3 पुट करेंगे, कॉस x था सवाल के अंदर, x + 1/2 इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर x की जगह पर पुट करेंगे 2π/3 + 1/2, और मैंने आपको ऊपर बताया था कि 2π/3 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास -1/2 आ रही है, और -1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -1/2 + 1/2 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड वैल्यू हम चेक करेंगे, और सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है 4π/3 है, तो x इज इक्वल टू 4π/3, ठीक है। और सवाल था हमारे पास कॉस x + 1/2 इज इक्वल टू 0, तो x की जगह पुट करेंगे कॉस 4π/3 + 1/2 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू भी -1/2 आई थी, और -1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 0, तो ये भी वेरीफाई हो गए, ठीक है। तो दोनों आंसर वेरीफाई हो गए। जब आप जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, रिमेंबर कि हमारे पास साइन, कॉस, सीकेंड और कोसिकेंड, ये चार जो फंक्शन होते हैं इनका पीरियड 2π का होता है, यानी कि इन चार फंक्शन का पीरियड होता है 2π का, यानी कि 2π के बाद, 2π मीन्स 360 के बाद इनकी वैल्यू रिपीट हो जाती है, इनकी वैल्यू रिपीट होती है 360 के बाद। तो जब भी आप कोई सॉल्यूशन लिखेंगे तो उसमें 2π या 2nπ ऐड करेंगे। 2nπ हम क्यों लगाते हैं, उसके रीज़न क्या होता है। देखिए, फर्स्ट रोटेशन हमारे पास 2π की होती है, अगर फर्स्ट रोटेशन मुकम्मल हो जाती है तो सेकंड रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2π। इसी तरह लेट सपोज कि हम सेकंड रोटेशन की बात करते हैं, तो 2 × 2 4π हो जाएगा। इसी तरह थर्ड रोटेशन की बात करते हैं तो 2 × 6, तो हो जाएगा 6π। तो इस तरह हमारे पास 2π 4π 6π यानी रोटेशन, फर्स्ट रोटेशन सेकंड थर्ड रोटेशन हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे उस तरह बनाएंगे कि पहला आंसर हमारे पास था 2π, जो फर्स्ट आंसर 2π है, तो जनरल सॉल्यूशन जो उसका बनेगा इस तरह बनेगा 2π/3 + 2nπ, क्योंकि इसकी जो रोटेशन है वो 2π की, यानी 2π के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है। यूनियन करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास दूसरा आंसर भी है 4π/3, तो
4π/3 प्लस 2n पाई। तो इस तरह इसकी दो आंसर होंगी, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा।